गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। ये आपके एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, जो जैसे पेपर आता है उसका फॉर्मेट है जो मैं भेज रही हूँ आपको। ठीक है बेटा, आपका जो फॉर्मेट है पेपर का वो कोविड-19 के उपरांत इस तरह का फॉर्मेट आया है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और नहीं समझ में आए तो मेरे साथ दोबारा भी पूछ सकते हैं। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह से भी पूछ सकते हैं। आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र जो प्रथम है आ खंड, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और उसमें जो खंड आ है आपका, उसमें 58 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने आंसर देने होंगे आपको? 40 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। आपके पास होंगे 58 प्रश्न। ठीक है, फिर आपका खंड बा, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के जो आंसर हैं आपको विकल्प सहित, मतलब बड़े क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है बेटा, अब है आपका खंड आ। ठीक है, खंड आ, उसमें अपठित। ठीक है, जो अपठित गद्यांश आपके पास पहले से भी आता है, आप पढ़ते हो और उसको आंसर देते हो फिर। ठीक है, अब वे क्वेश्चन आपको उसमें नीचे दिए होंगे, जो चैप्टर गद्यांश होगा उसको पढ़ना है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे बहुविकल्पीय, उनमें आपको टिक लगाना है या करना है, लिखना है। ठीक है, ये होंगे आपके 10 मार्क्स के जो गद्यांश है। गद्यांश कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स। ठीक है, फिर इसमें जो अपठित काव्यांश, पद्यांश मतलब काव्यांश जो आता है वो 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक पोएम दी होगी जो अपठित है, ना कि आपके बुक की। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, आपके बुक की नहीं होगी, वो अपठित होगी, और उस अपठित काव्यांश से आपको बहुविकल्पीय 5 क्वेश्चनों के आंसर देने। ठीक, अब आता है आपका जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम, मतलब पुस्तक के आधार पर जो अभिव्यक्ति और के माध्यम से जो पुस्तक के क्वेश्चन दिए होते हैं, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। ये भी जो कार्यालय मतलब 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते थे जैसे पहले आपको, उन्हीं में से 5 नंबर के वे क्वेश्चन। अब आपका पाठ्य पुस्तक आरोहो भाग 2, आरोहो भाग 2, इसमें भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। कितने, कौन से? बहुविकल्पीय 10 मार्क्स के होंगे। अब आता आपका इसमें आ और बा कि गद्यांश भी और काव्यांश दोनों के होंगे। जो पठित काव्यांश है, मतलब जो तुम्हारी उसमें पोएम पढ़ाई जा रही है, कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, उन कविता का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन, 5 लिखा है ना, 5 एक मतलब। ठीक है, 5 मार्क्स के होंगे। फिर है बा, पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात कि जो आपका चैप्टर है, जैसे भक्ति में ये जो गद्यांश है, उसमें से आपके 5 मार्क्स के भी बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको ध्यान से भी पढ़ना है, और इन जो MCQ वाले क्वेश्चन हैं उनका विशेष ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है।
जो अब आपकी आ जाती है पुस्तक अनुपूरक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक वितान। वितान भाग 2 से भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही आएंगे। बहुविकल्पात्मक मतलब कि वे MCQ आएंगे जो पाठ पढ़े हैं आपने 10 मार्क्स के। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। जो आपकी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान, चैप्टर क्या है उसका, सिल्वर वेडिंग, जूझ, ये वाले चैप्टर। ठीक है, उनमें से भी 10 मार्क्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। अब आ जाता है खंड बा। कौन सा, खंड बा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात कि कुछ बड़े प्रश्न होंगे। कार्यालय और हिंदी और रचनात्मक लेखन, मतलब कि दिए गए 3 अप्रत्याशित विषय मतलब टॉपिक दिए होंगे, उन पर आपको एक, जैसे कि एक निबंध टाइप आप लिखते हैं 150 शब्दों में मिनिमम 5 नंबर का वो लिखना। ठीक है, आपका जो पत्र होता है औपचारिक होता है, यहाँ पे औपचारिक पत्र आएगा आपको। और कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु प्रश्न। ये होता है कि हमारी कविता जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें किन किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहानी जब लिखते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नाटक जब लिखते हैं मतलब सबसे पहले कोई पात्र है, कथानक है, किस पॉइंट पर लिखेंगे हम, कथानक उसे कहते हैं। पात्र जो उसके उसमें भूमिका निभा रहे लोग, उनके नाम। तो इस तरह से उसमें पॉइंट होते हैं, इनमें वे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड, फीचर लेखन, आलेख। ठीक है, इस पर आधारित आपके 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सी, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और एक जो है विकल्पित प्रश्न, मतलब 5 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे मान लिया आलेख के विषय में लिखते थे आप, फीचर के विषय में लिखते थे, इस तरह से वो आएगा। और फिर उसमें से एक क्वेश्चन आपको वो भी विकल्प के अनुसार आ जाएगा। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट करें और आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमें फॉर्मेट है, या फिर नहीं समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 या 1 दोनों में से ही है, इसमें से 20 मार्क्स का है। जो काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 या 60 शब्दों में दीजिए। ये 6 मार्क्स के होंगे। कितने होंगे, 6 मार्क्स। जो काव्यखंड के पर आधारित प्रश्न आते हैं वे 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स के हुए ना 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। 3 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं 30 या 40 शब्द, जो काव्यखंड पर आधारित होंगे। संदर्भ भी हो सकता है, उसकी विशेषता क्या है, काव्य सौंदर्य में जैसे बार बार आपको बताती हूँ कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, इस तरह से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आया आपका गद्यखंड। गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग वही 50 या 60 शब्दों में लिखने। 3 प्रश्न होंगे 6 नंबर की, जैसे कि काव्य भाग के ऐसे ही गद्य भाग के। ठीक है, गद्य भाग पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने 30 या 40 शब्द। ये आपके पेपर का फॉर्मेट है। ये हो गया आपका फॉर्मेट पूरा 80 मार्क्स। कितने का हुआ, 80 मार्क्स का। और जो 20 मार्क्स है श्रवण व वाचन, इसमें क्या होता है आपका ASL।
ठीक है। और परियोजना की मतलब जो तुम प्रोजेक्ट फाइल बना कर लाते हो वे होती है। ये 20 मार्क्स उसके हो गए। 100 मार्क्स का आपका कुल टोटल पेपर हो गया। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी यह 80 मार्क्स की है ऊपर, ठीक है। और जो बाकी नीचे है 20 मार्क्स, ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, जिसमें ASL लिया जाता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और परियोजना अर्थात कि तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, उसमें प्रेजेंटेशन जो आप मतलब हर चीज़ का उसमें एक एक मार्क्स होता है, जब उसमें 10 मार्क्स बनते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जो कि चैप्टर हमारे माइनस किए गए हैं उनका मैंने पहले वीडियो भी बना कर डाल दिया है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको ये चैप्टर दिखा रही। काव्यखंड से जो हमारे जो चैप्टर माइनस हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल रात, अब ये नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जो कि मैं पढ़ा भी चुकी थी, फर्स्ट चैप्टर था आत्म परिचय, वो भी अब नहीं है हमारे कोर्स में। आलोक धनवा पतंग जो मैं पढ़ा चुकी थी, ये भी अब हमारे चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है। कुंवर नारायण बात सीधी थी पर मैं पढ़ा चुकी हूँ ये कविता भी आपकी, लेकिन ये अब आपके कोर्स में नहीं है। उमा शंकर जोशी छोटा मेरा खेत, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी, सबसे लास्ट चैप्टर है, ये भी आपके चैप्टर अब उसमें नहीं है। ये काव्यखंड हुआ। अब गद्यखंड देख लेंगे आप। विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये आपके जो चैप्टर हैं ये भी कोर्स में नहीं है। हजारे प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल, ये भी चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। अब मैंने आपको जो वीडियो बनाई है ध्यान से सुने, कोई ऐसा ना हो जो ना समझ में आया हो तो आप मेरे से उसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। और अवश्य वीडियो देखें, शेयर करें। जो फ्रेंड हैं आपके उन्हें नहीं मिल पा रहा किसी तरह से, तो उनसे भी ये बात शेयर करें कि उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है ये, तो ये खासकर ये वाली वीडियो तुम लोग कोई भी बिना देखे मत रह जाना, वरना पेपर में आपको प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी।